चैप्टर है तुम्हारा एडमिशन ऑफ पार्टनर और इलिस्ट्रेशन है 28। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना। पी और क्यू 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। ठीक है, पार्टनर है तुम्हारा पी और क्यू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। फिर बोला है वे 1/4 हिस्सा के लिए आर को फर्म में शामिल करते हैं जो पी और क्यू से क्रमशः 2:1 के अनुपात में प्राप्त करता है। ठीक है, देखो पुराना पार्टनर है कौन, पी और क्यू। ठीक है, और इसका जो है ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, जब नया पार्टनर प्रवेश किया, कौन प्रवेश किया, तो आर प्रवेश किया। ठीक है, आर जब प्रवेश किया तो इसको हिस्सा मिलेगा 1/4, और ये हिस्सा जो है रिसीव कर रहा है किससे, पी एंड क्यू से। किस रेशियो में, तो 2:1 के रेशियो में ये प्राप्त कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है 1/4 को अगर इस रेशियो में बांट देंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, और तुमको सेक्रीफाइस रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस रेशियो में नया पार्टनर रिसीव करता है ना, वही बन जाता है क्या, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर तुम कैलकुलेशन भी करोगे तो तुम्हारा भी निकल जाएगा क्या, 2:1 ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सी जो है आर जो है पी और क्यू का हिस्सा ले रहा है 2:1 के रेशियो में। इसका मतलब है कि आर 2:1 के रेशियो में रिसीव कर रहा है, तो ये लोग सेक्रीफाइस कर रहा है पी और क्यू इस रेशियो में। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तुम्हारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद बोला है क्या, फर्म की पुस्तकों में ख्याति विद्यमान नहीं है, यानी फर्म की पुस्तकों में ख्याति जो है नहीं दिया हुआ है पहले का कोई। फिर उसके बाद बोला है आर पूंजी के लिए 40,000, आर जो है पूंजी के लिए 40,000 तथा अपने हिस्से की ख्याति, ठीक है, 10,000 में से 6,000 लाता है। सवाल को समझना। ठीक है, बोला है क्या कि आर जब प्रवेश किया तो कैपिटल के रूप में लाया है कितना रुपया, 40,000। ठीक है, और प्रीमियम जो प्रीमियम देना था, ठीक है, प्रीमियम देना था कितना, 10,000 रुपया, लेकिन 10,000 नहीं दिया, 10,000 नहीं दिया, इसके जगह पे वो कितना लाया है, सिर्फ 6,000 लाया है। ठीक है, सिर्फ क्या लाया है, 6,000, तो 4,000 रुपया प्रीमियम का वो नहीं लाया है। तो 4,000 नहीं लाया है तो इसका करना होगा एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, इसका करना होगा एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे अभी जो हम सवाल पिछला बताए, ठीक है, उसमें पूरा का पूरा गुडविल जो प्रीमियम था वो नहीं लाया था, वो समर्थ था दे लाने में। ठीक है, तो सभी का हम एडजस्टमेंट एंट्री कर दिए थे, लेकिन इस सवाल में पूरा नहीं करना है। इसमें 10,000 जो प्रीमियम था नया पार्टनर का बना था, ठीक है, उसमें से 6,000 तो लेते आया। 6,000 जब लेते आया तो 6,000 का जैसे हम एंट्री करते थे उस तरह से करेंगे। ठीक है, बाकी 4,000 का क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री कर देना है। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जरूरत पड़ेगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो बता ही दिए हैं कि जिस रेशियो में आर रिसीव करता है पी और क्यू का हिस्सा, ठीक है, तो वही उसका बन जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन में सारा चीज दिया हुआ है, एकदम आराम से बन जाएगा। तो देखो क्वेश्चन हम बनाना चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन शुरू करेंगे हम जर्नल एंट्री से। देखो, ठीक है, जर्नल एंट्री से शुरू करते हैं। तो हम बोल रहे हैं क्या, एक बार यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं कि जब आर प्रवेश किया तो कैपिटल लेके आया है। कैपिटल कितना लेके आया है, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कैपिटल, देख लो एक बार थोड़ा सा। कैपिटल जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000, 40,000 लेके आया। ठीक है, तो 40,000 यहाँ पे लिख देते हैं। ये तुम लोग को लिखना नहीं है, समझाने के लिए हम लिखे। ठीक है, और इसको जो प्रीमियम लेके आना था, प्रीमियम लाना था 10,000, लेकिन 10,000 नहीं लेके आया, वो लेके आया कितना, सिर्फ 6,000। तो ये 6,000 ही लेके आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो किस तरह से इसका जर्नल एंट्री करेंगे। पहला जर्नल एंट्री, सबसे पहले फर्म में देखो कैश कितना आ गया, एक तो 40,000 आ गया और एक आ गया 6,000। ठीक है, यानी 46,000 आ गया। यहाँ पे एंट्री कर देंगे हम कैश
अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना से 40,000 और 6,000 46,000, ठीक है। और 46,000 किस किस चीज का था, तो नया पार्टनर है तुम्हारा आर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना लेके आया है 40,000 लेके आया है, ठीक है। और प्रीमियम जो लाना था 10,000, 10,000 लेके नहीं आया है, 10,000 की जगह पे कितना लेके आया है, 10,000 की जगह पे कितना लेके आया है 6,000, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे हम 6,000, ठीक है। तो देखो इस तरह, हाँ बोलो, हैं, हाँ तो ऐड नहीं होगा, प्रीमियम जब लेके आया तो प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा, प्रीमियम का एंट्री तो करना ही पड़ेगा ना। देखो 40,000 कैपिटल का लेके आया है, ठीक है, और 10,000 लाना था इसका प्रीमियम का, लेकिन इसमें से 6,000 ही लेके आया है, तो 6,000 लेके आया है तो 6,000 का एंट्री नहीं करोगे, तो ये 6,000 का तो एंट्री करना ही पड़ेगा। और ये 6,000 जो है फिर इसको क्या करेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अनुसार बांटना भी पड़ेगा। जैसे तुम लोग को पिछला 2-3 सवाल जो है पीछे जाओ, वहां पे देखो वो सब क्वेश्चन, ठीक है। वो सब क्वेश्चन में क्या था कि जब नया पार्टनर प्रवेश किया था तो कैपिटल लेके आता था और प्रीमियम लेके आता था, तो उसका एंट्री इसी तरह से करते थे, ठीक है। अगर पूरा का पूरा लेके आता तो यहाँ पे 10,000 लिखते हैं, लेकिन 10,000 तो लेकर आया नहीं, लेकर आया है 6,000, तो 6,000 ही यहाँ पे हम शो करेंगे। और फिर ये प्रीमियम को क्या कर देंगे हम, सेक्रीफाइस वाला पार्टनर में बांट देंगे, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा एंट्री तुम लोग को बताए थे क्या, कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट किसको करेंगे, तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस किया है, और सेक्रीफाइस तो बताए कि पुराना पार्टनर जरूरी नहीं कि पूरा सारा पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेगा, हो सकता है कि कोई एक करे या दोनों करे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो क्लियर कर दिया है कि आर जब प्रवेश किया तो आर जो है, आर को जो 1/4 हिस्सा मिलेगा वो पी और क्यू से 2:1 के रेशियो में ले रहा है, तो इसका मतलब है कि पी और क्यू 2:1 के रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस रेशियो तो दिया हुआ है तुम्हारा। तो यहां पे लिख देंगे पीच कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब अमाउंट देख लो कितना है, तो 6,000 है, 6,000। और इस 6,000 को क्या करेंगे हम, पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में बांटेंगे, लेकिन किस रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे तो इसके लिए तो हमको वर्किंग करना पड़ेगा, तो चलो वर्किंग भी कर लेते हैं। वर्किंग नोट, और हेडिंग बना देंगे हम क्या, कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल भी लिख सकते हो, ठीक है, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे तुम्हारा दिया हुआ ही है 2:1, ठीक है, तो 2:1 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो पुराना पार्टनर कौन कौन था, तो पी था, ठीक है। और गुडविल जो है, गुडविल देखो कितना है 6,000 लेके आया है, तो 6,000 यहाँ पे लिखेंगे हम 6,000, ठीक है, गुना 2/3, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4,000 इसका हो जाएगा पी का, तो क्यू का 2,000 निकल जाएगा, ठीक है। तो क्यू का भी निकाल लेते हैं, 6,000 गुना 1/3, तो इसका हो जाएगा कितना 2,000, ठीक है। ये देखो 10,000 में से 6,000 लेकर आया था, तो 6,000 का हम एंट्री अब कंप्लीट होने वाला है, तो यहाँ पे कर देंगे हम 4,000 और यहाँ पे कर देंगे हम 2,000, और ये हो गया कंप्लीट 6,000 का एंट्री, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी सवाल समाप्त नहीं हुआ, अभी तो बोला है क्या कि 10,000 में से 6,000 ही प्रीमियम लेके आया था,
बाकी तो 4,000 तो अभी प्रीमियम और देना ही था नया पार्टनर को, तो ये तो पैसा लाया नहीं, तो ये नहीं लाया है तो इसका मतलब है कि इसका हमको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री यानी बाद में कट जाएगा इसका पैसा। तो एडजस्टमेंट एंट्री तुम लोग को अभी बताए भी थे, ठीक है, पिछला सवाल में, कि जो पार्टनर नया पार्टनर है या जो पार्टनर गेन करता है, ठीक है, उसको कर देना है डेबिट और सेक्रीफाइस पार्टनर को कर देना है क्रेडिट। तो यहाँ पे नया पार्टनर है तुम्हारा कौन, नया पार्टनर है आर, तो यहाँ पे लिख देंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीच कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और कर देंगे टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस किया है इसलिए दोनों पार्टनर का हम नाम लिखे। ठीक है, अब देखो इसको इसका एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं हम 4,000 रुपये का कर रहे हैं, 6,000 का तो कर दिए। ठीक है, यानी 6,000 का कर दिए क्या कि जैसे 6,000 लेकर आया तो 6,000 को पहले बांट दिए, बाकी जो 4,000 नहीं लेकर आया है उसको भी हम बांट दिए, ताकि बाद में जब भी टोटल करेंगे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उस टाइम में ऑटोमेटिक उसका पैसा कट जाएगा। ठीक है, तो 4,000 को अब क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग के अनुसार बांट देना, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो तुम्हारा दिया हुआ क्वेश्चन में है ही 2:1। तो यहाँ पे हम वर्किंग फिर से एक करना पड़ेगा हमको, यहाँ लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूट ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और ये भी हम कर देंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट वाला एंट्री करना है, इसके लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो पी का देखो, अब जो है 6,000 का तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिए हैं, बचा है कितना 4,000, तो 4,000 को भी बांट दो। ठीक है, 2/3। ठीक है, और यहाँ पे क्यू है तो क्यू का भी कर दो 1/3। तो इसको इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, टोटल कैलकुलेशन करके देखना, आ जाएगा 2667। ठीक है, अप्रॉक्स ले लेना, और इसका आ जाएगा 1333। ठीक है, तो इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो पॉइंट में आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अप्रॉक्स ले लेना। ठीक है, तो ये हो गया क्या, जो शेष बचा था 4,000 उसका हम सेक्रीफाइसिंग के अनुसार बांट दिए। अब यहाँ पे जो एंट्री किए हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री में अमाउंट बस दिखा दो, तो यहाँ पे दिखा देगा हम 2,667। ठीक है, और इसका हो जाएगा 1,333। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोस्टिंग कर दिए, और ये हो गया कंप्लीट सवाल, और कुछ भी नहीं है इस सवाल में।